24 के चरण का आखिरी दौर और चुनाव रथ पहुंचा है घोसी लोकसभा क्षेत्र और घोसी से अब की बार राजभर के बेटे मैदान में है। सुभाजपा के अध्यक्ष राजभर हमारे साथ हैं। ओपी राजभर साहब, आपका पीला गमछा, पीला कुर्ता, क्या आकलन है आपका इस चुनाव को लेकर, खासकर तब जब यूपी सारा सिमट चुका है ध्यान पूर्वांचल पे? देखिए, एनडीए गठबंधन के साथ वोट लेकर के नेता खड़े हैं। भारतीय समाज पार्टी अपना वोट लेके खड़ी है, निषाद पार्टी अपना वोट लेके खड़ी है, अपना दल अपना वोट लेके खड़ा है और राष्ट्रीय लोक दल अपना वोट लेके खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी खुद अपना वोट है, खुद का उसका अपना वोट है। यहाँ तो वोट का अंबार है। विपक्ष के पास क्या है? विपक्ष के वोट में नुकसान हो रहा है और वो नुकसान जा कहाँ रहा है? एनडीए गठबंधन के साथ अभी नुकसान हो रहा है, जा कहाँ रहा है, कैसे जा रहा है, वो सब चर्चा होगी। सबसे पहले आपको सर चुनाव रथ में बिठा देते हैं। आइए हमारे साथ चुनाव रथ में सवार होते हैं और फिर चर्चा आगे जारी रखेंगे। पूरे समीकरण पहचानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्थिति बन कैसे रही है। ओम प्रकाश राजभर जी इंडिया टीवी के चुनाव रथ पर सवार हो चुके हैं। राजभर जी, अखिलेश यादव की रैलियों में जो भीड़ आ रही है उसको देखकर समाजवादी पार्टी के लोग गदगद हैं और कह रहे हैं कि एकदम गर्दा झाड़ भीड़ है। प्रयागराज हो, मंच पे भाषण नहीं दे पाए, राहुल को लौटना पड़ा। इस भीड़ को ओपी राजभर कैसे देख रहे हैं? 10 जिले की जुटाई गई भीड़ होती है। मैं उनके साथ रहा हूं, मैं जानता हूं। अगर उनको मऊ आना है तो बनारस से भीड़ आती है, आजमगढ़ से भीड़ आती है, देवरिया से भीड़ आती है, गोरखपुर से भीड़ आती है, बलिया से भीड़ आती है, गाजीपुर से भीड़ आती है। वो भीड़ जब वोट में तब्दील होना होता है तो अपने अपने ज़िले में चले जाते हैं, अपने अपने बूथ पर चले जाते हैं। तो कहाँ से वो भीड़ की अगर तुलना करेंगे तो भीड़ से वोट नहीं तब्दील होता है। और यहाँ जो एनडीए के रैली हो रही है वो उस लोकसभा के लोग रहते हैं, न कि दूसरे क्षेत्रों से लोग आते हैं। तो उनकी भीड़ से हम लोगों की भीड़ में जमीन आसमान का फर्क है। अब की बार गठबंधन हुआ तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आए। पिछली बार एसपी बीएसपी एक साथ थे। ये गठबंधन ने एक बात तो तय की कि मुस्लिम वोट एकजुट हुआ। क्या आप इस बात से मानते हैं और इस गठबंधन का क्या जमीन पर असर देगा? देखिए, 2019 में सपा और बसपा दोनों गठबंधन करके देख चुके। दोनों मिल करके 15 को सीट जीते, ठीक है। और दोनों, एक बड़ा वोट बसपा का था जो सपा के साथ खड़ा हुआ और वो बड़ा वोट हट गया। कांग्रेस के पास कोई वोट नहीं है। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कोई 17 सीटें लड़ रहे जनाब। भाई, कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। उसके पास 2 एमएलए हैं। ओम प्रकाश राजभर के पास 6 एमएलए हैं। अच्छा। और अखिलेश जी जब 17 में कांग्रेस से गठबंधन किए थे तो अखिलेश जी ने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी भूल थी जो हमने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। कांग्रेस के पास वोट नहीं है। ये राहुल जी के बयान है, अरे अखिलेश जी के बयान है। अब अखिलेश जी ने ही ये बात कहा था मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस को वोट मत देना, ये बहुत चालू पार्टी है। ये जब हमको धोखा दे दिया तो आपको धोखा देते देना, ये अखिलेश जी का बयान है। और जिताया किसको? बीजेपी को। तो वो वोट जो है वो सपा भी चाह रही है कि बीजेपी आवे। इस नाते बीजेपी आए, ये कैसे चाह रही है? कैसे ये कोई गया गठबंधन है क्या? नहीं, उनका नया गठबंधन है। जो उन्होंने 4 बार की सत्ता में लूट मचा रखी थी, पिछड़ों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा, मुसलमानों का हक लूटा, लूट करके जो अपनी व्यवस्था बनाए हैं, तो उनको ईडी सीबीआई से डर है कहीं जांच न हो जाए। इस नाते वहाँ अमित शाह जी से और मोदी जी से रात को सलाम करते हैं और दिन में वहाँ से छूट लिए हैं कि दिन में आपके खिलाफ बोलेंगे। तो आपने इतना बोला कि बाकी ओबीसी का हक खा गए, तो अखिलेश ने अब की बार बहुत कुछ सीखा है। सिर्फ 4 यादवों को टिकट दिया है, 4 मुसलमानों को दिया, बाकी ओबीसी, एससी, ब्राह्मण, ठाकुर, राय सबको दिया है। अखिलेश का यह जाति गणित वाला गुलदस्ता कितना कामयाब लग रहा है? कोई कामयाबी नहीं है। वो बीजेपी को जिताने के लिए टिकट दिए हैं। जहाँ मुस्लिम का ज़्यादा वोट है वहाँ मुसलमान को टिकट नहीं। और जो अति पिछड़े हैं, ये किसको टिकट दिया? अति पिछड़ों को। दूसरी चीज़ आप उठा के देखिए, अखिलेश जी के उत्तर प्रदेश के यादव सिर्फ सफाई में रहते हैं। 5 टिकट यादवों को मिला सिर्फ सफाई से। मऊ का यादव कहाँ जाएगा? आजमगढ़ का कहाँ जाएगा? मऊ चुनाव लड़ना तो सफाई से आएगा, बदायूं लड़ना है तो सफाई से जाएगा, कासगंज लड़ना है
तो सैफई से चारों तरफ सैफई से लोग आएंगे लड़ेंगे। तो ये यादव क्यों वोट देगा? वो यादव बड़ी संख्या में अब उनका साथ छोड़ करके वो बीजेपी के साथ जा रहा है। यादव भी टूट रहा है। 100% मैं अरे यादव और मुसलमान तो दोनों ऐसे हैं जो अखिलेश की कसम खाते हैं। नहीं, वो मुसलमान खा सकता है, लेकिन आज मुसलमान आपको बता दूं 20 से 25% मुसलमान भी उनका साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ आ रहा है। इस नाते आ रहा है कि आज़ादी के बाद पहली बार सपा कांग्रेस बसपा तो नफरत सिखाए, लेकिन मोदी जी योगी जी के राज्य में आईएएस के कंपटीशन में 51 बच्चे मुसलमानों के आईएएस पास किए हैं। पहली बार कांग्रेस सपा बसपा के राज्य में नहीं कर पाए, लेकिन मोदी जी के राज्य में कर पाए। मोदी जी चाहते हैं कि मुसलमानों के बेटा वो भी विकास के मुख्य धारा से जुटे, उनके भी बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बने। वो तो ये भी चाहते हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे मुसलमान टूट रहे, वो मुसलमानों के डर से राम मंदिर दर्शन तक नहीं गए। वो कुछ भी करें। मऊ के साथ साथ पूर्वांचल में आप देखेंगे तो हजारों मुस्लिम लीडर आके समझा रहे हैं कि आपको विकास के मुख्य धारा में जाने से बाधक सिर्फ सपा है, कांग्रेस है, बसपा है, दूसरा कोई नहीं है। सवाल ये कि विपक्ष का सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा आपकी बार है तो कह रहे हैं कि ये 400 पार की बात कर रहे हैं, आएंगे तो संविधान बदल देंगे। आप ओबीसी जाति से आते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ों की जातियां गिनाते हैं, उनके बीच जाते हैं, तो ये जमीन पर मुद्दा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? क्या भाषण दे रहे हैं आप रैलियों में संविधान बदलने में? कोई मतलब नहीं है। वो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको खतरा है, उनकी मान्यता रद्द होने की खतरा है। जब मान्यता रद्द होगी तो उनका संविधान खतरे में होगा। इस नाते वो अपने संविधान को बचाने की दुहाई दे रहे हैं। मान्यता क्यों रद्द होगी भाई? वो चुनाव की पार्टियां हैं, लड़ेंगी। अरे जब चुनाव आयोग का मानक पूरा नहीं होगा, उनके उतने सांसद और विधायक नहीं होंगे, उतना % वोट नहीं मिलेगा, तो मान्यता रद्द नहीं होगी। अच्छा, राष्ट्रीय से स्टेट और स्टेट से अंदर चले जाएंगे जीरो में। अच्छा, तो क्या करेंगे? तो वो चिल्ला रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खुले मन से कह रहे हैं कि संविधान को कोई खतरा नहीं है, हम संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। जैसे हम अपनी माँ को मानते हैं, उसी तरह हम संविधान को अपना भगवान मानते हैं। उसी के बदौलत, संविधान के बदौलत हम लोग आज यहाँ इस मुकाम तक आए हैं, तो संविधान को भगवान मानते हैं। आपके दावे होते हैं कि राजभर ये इतनी सीटों में, तो राजभर का असर कितनी सीटों पे और बीजेपी का कितना फिगर आप देख रहे हैं? 80 में 80 तो मत कहिएगा जैसे अखिलेश कह रहे हैं। देखिए, हम लोग सच बोलते हैं। 80 सीट पर हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। 80 सीट जीतने का हम लोगों ने मन बनाया है। जो लक्ष्य दिया है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कि हम गठबंधन के लोग उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीट जीतना है, और देश में 400 सीट जीतने का लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया कि 400 पार सीट जीतना है। अब उसको ये लोग समझ रहे हैं। आप जहाँ खड़े हैं मऊ, घोसी, इसके इर्द गिर्द बता दें, पूर्वांचल में एक सीट बता दें जहाँ सपा जीत रही हो, एक सीट बता दें। नहीं, मैं क्यों बताऊं? आप बताइए, नेता आप हैं। नहीं, कहीं नहीं। देखिए, कहीं लड़ाई नहीं है, कहीं लड़ाई नहीं है। सच बता दूं, यहाँ हम लोग वोट लेके खड़े हैं एनडीए गठबंधन के साथ, और जो इंडी गठबंधन है जिसमें अच्छा, अब आइए, रायबरेली कांग्रेस हार रही है, 100% हारेगी। आजमगढ़ हार रहे हैं, बिल्कुल वो हारेंगे लोग। कन्नौज हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। बदायूं हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। तो फिर जीतेंगे कहाँ? वो बोरिया बिस्तर उठा के चले जाए, यही डर है ना। इस नाते संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि हमारा संविधान खतरे में है, हमको बचा लो, हमारी पार्टी की मान्यता रद्द होने जा रही है। इस नाते वो चिल्ला रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं। तो थोड़े निर्दयी नहीं हो गए कि उनको उनकी गढ़ वाली सीटें भी आप नहीं दे रहे हैं? नहीं, उनके रजिस्ट्री है कहा? उनके नाम से रजिस्ट्री है कोई? वो तो जनता मालिक है। घोसी का आकलन क्या है? घोसी में आपके बेटे संसद पहुंच पाएंगे? राजभर आवाज संसद में गूंजेगी? 100% यहाँ लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, और जिताने का काम अखिलेश जी बेचारे खुद कर रहे हैं। कैसे? उन्होंने तो राय साहब एक मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। उनकी कम्युनिटी का वोट 17-18 हजार है। हाँ। पूरे पार्लियामेंट में 17-18 हजार वोट है, उसमें से कम 5 से 6 हजार वोट हमको मिल रहा है, तो कैसे जीतेंगे? रसड़ा में उनका वोट है या नहीं है? रसड़ा में 30-35 हजार से ज़्यादा वोट उनको मिलना नहीं है। मऊ सदर में भी वो लड़ाई सदर शहर में तो लड़ सकते हैं, लेकिन जब जाएंगे रतनपुरा ब्लॉक में तो हम वहाँ पीट देंगे उनको खुद है। तो यहाँ भी नहीं है। आपको ले चलें अगर मधुबन, तो मधुबन में भी जब मैं उनके साथ था, हमारे उमेश पांडे जी चुनाव लड़ रहे थे, हम उनके साथ मदद कर रहे थे, तो 76 हजार वोट पाया मिला समाजवादी पार्टी को, और 83 हजार वोट बीजेपी पाई, रामविलास चौहान जी पाए।
तो 83 में अगर इनके 76 में से हम अगर 25,000 वोट दोनों लोगों का निकाल देते हैं तो उधर लाख पार कर जा रहा है, ये 51,000 पा रहे हैं। आप जातियां बहुत गिनाते थे, तो राजभर के साथ कौन कौन सी जातियां आज भी खड़ी हैं? देखिए, इस देश में अहिर, गडेरी, कुंभी, कोयरी, भर, चमार, मुसर, धोबी, खटिक, पासी, केवड़, बिन, मलाह, जोल्हा, धुनी, अंसारी, शेख, सैयद, पठान, आर्य, कर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, चौरसिया, सोनार, सारी जातियां। ओबीसी में 17 जातियां हैं या सब जातियां हैं, सब राजभर को अपना मानते हैं। 3,679 जातियां हाँ। मोदी जी के साथ खड़ी हैं। 6,700 जो 43 जातियां पूरे देश की हैं, वो सब मोदी जी के साथ खड़ी हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आप वो शख्स हैं जो अमित शाह से भी बार्गेन कर लेते हैं। सांसद लड़ाने का सपना था, वो तो पूरा हुआ। अब सुभाषपा आगे कौन सी बार्गेनिंग करने वाली है और वो कौन सी ट्रिक है जो अमित शाह से आप बार्गेन कर लेते हैं? नहीं, हम बार्गेन नहीं करते हैं। हाँ। लोगों की उम्मीद है कि ओम प्रकाश क्या चलेंगे तो हमको ज्वाइन करा देंगे। आपने देखा कि माननीय आपके एमएलसी हैं कि यशवंत सिंह जी, उनको ले जा करके ज्वाइन करा दिया। अभी आज ज्वाइन करेंगे बलिया में भाई नारद राय जी, राम इकबाल सिंह जी। अभी तो और ताकतें थी, थोड़ा विलम्ब हो गया। बहुत सी ताकतें जो लाइन लगाई हैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए, और ओम प्रकाश राजभर, ये सबका स्वागत करते हैं सभी लोग। हमें वहाँ कुछ नहीं होना है। अच्छा। यहाँ जो कुछ भी होना है, हम यहाँ डबल इंजन की सरकार है। कल नारद राय भी कह रहे थे ओम प्रकाश राजभर का शुक्रिया। तो ये हॉटलाइन ऐसी कैसी है जो सीधे बीजेपी में एंट्री करा देती है? देखिए, ये भारतीय समाज पार्टी के मतदाताओं की ताकत है। वो ताकत उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा, बिहार की 40 और पूरे देश में 500, 1,000, 2,000, 10,000 वोट दिलाने की कुवत भारतीय समाज पार्टी के पास है। यही ताकत हर जगह कनेक्टिविटी ओम प्रकाश राजभर का बना देता है। समाजवादी पार्टी में भी आप रहे थे, दोनों पार्टियों के चाल चलन आपने देखे हैं, चुनाव के पहले भी बाद में भी। क्या फर्क पाया? अखिलेश में क्या चूक रहे हैं? अखिलेश क्यों चुनौती नहीं दे पा रहे? देखिए, राजनीति में दोनों अभी बच्चा हैं। राहुल जी और अखिलेश जी दोनों बच्चा हैं, और ओम प्रकाश राजभर उनके चच्चा हैं। अच्छा। हम उनके चच्चा हैं, इस नाते वो सेट नहीं हो पा रहे हैं। अब चच्चा के सामने उनको पता नहीं, जब चच्चा उनको समझा रहा था बच्चा को, तब तो नहीं माने। क्या समझाया था? समझाया यही था कि एसी से निकलो, गांव में जाओ, तो गए नहीं। जब पर्चा भर लिए तो निकले, तो जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, अपना दल और राष्ट्रीय लोक दल, हम लोग जनता के बीच में हैं। बूथों का मैनेजमेंट हम लोगों ने अपना ठीक कर लिया है। हम बूथ पे लड़ रहे हैं। ये लोग आपके सोशल मीडिया पे लड़ते हैं, ये टीवी पे बोलते हैं। इससे ज़्यादा इनकी जनता में पकड़ नहीं है। शिवपाल यादव यहाँ आए थे, कह रहे थे कि बाप 1 नंबरी, बेटा 10 नंबरी। इशारा आपके और आपके बेटे की तरफ। बहुत सही इशारा किया। माननीय शिवपाल जी बड़े नेता हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। समाजवादी पार्टी को इस ऊंचाई पर 4 बार सत्ता में ले आने में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने में भी उनका दूसरे नंबर का योगदान, पार्टी में भी दूसरे नंबर का योगदान इस ऊंचाई पर ले आने के लिए। लेकिन जब वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए अखिलेश जी से नाराज होकर के, तो उन्होंने क्या कहा था कि समाजवादी पार्टी गुंडा माफियाओं की पार्टी हो गई है। यहाँ शराब व्यवसायी लोग आ गए हैं, ये गरीबों की जमीन लूटने वाले लोग आ गए हैं, ये चोर उचक्कों की पार्टी बन के रह गई है, इनसे भला होने वाला नहीं है। और अखिलेश जी अभी राजनीति में अपरिपक्व नेता हैं, अभी इनको परिपक्व होने में तब तक समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। अच्छा, आपके बयान बड़े विवादास्पद होते हैं। रानी के कोख का एक बयान आपका बड़ा फेमस हुआ, काहे पड़ी लकड़ी लेते हैं? नहीं, हम लकड़ी नहीं लेते हैं। देखिए, हमने ये कहा था कि आज के तारीख में जनता मालिक है, वही भगवान है। वही जिसको लखनऊ की कुर्सी दे दे, जिसको दिल्ली की कुर्सी दे दे। अब इसको लोग दूसरे रास्ते पर सोचें। आज जनता के बीच में सब लोग जा रहे हैं, कोई हेलीकॉप्टर से, कोई हवाई जहाज से, कोई फॉर्च्यूनर से, कोई किसी गाड़ी से, सब लोग जा ही रहे हैं ना वहाँ। आजकल तो आप भी हेलीकॉप्टर में हैं। अरे हम हैं तो जुगाड़ से है ना। ताकत पैदा किया, हेलीकॉप्टर में हो गए। कल तक यही विरोधी कहते थे कि खाली रोड पे घूमता है, अब तो हवा में घूम रहे हैं। अब कहते हैं कि यार कहाँ से पा गया हेलीकॉप्टर। एक सवाल ये कि राहुल के 2 बयान महत्वपूर्ण हैं। लिख के ले लीजिए, मोदी की सरकार नहीं आ रही है, और हर महीने आपके खाते में 8,000 खटाखट खटाखट खटाखट। क्या कहें? जब ये इनकी सत्ता थी तो महिला बिल खटाखट खटाखट फाड़ रहे थे सदन के अंदर। जब महिला बिल पास करने का सदन में प्रस्ताव आया था तो यही राहुल जी खटाखट खटाखट उसको फाड़ रहे थे। और जब सरकार में थे तो खटाखट खटाखट क्यों नहीं दिए? जातिगत जनगणना की बात करते थे, राहुल आपका मुद्दा उठा रहे हैं, उस पे तो आपके मन में? जब ओम प्रकाश राजभर 20 साल से चिल्ला रहा था, तब न राहुल को याद आई जब सत्ता में थे, ना अखिलेश को सत्ता में थे तब याद नहीं आई। बसपा जब सत्ता में थी तो याद नहीं आया। हम बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ
माननीय नीतीश जी को कि सत्ता में रह करके उन्होंने जातिवार जनगणना बिहार में कराया। भले उसको हम लोग कहते हैं कि कम हमारा गिनती नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक काम शुरुआत किया। बीजेपी करेगी? बिल्कुल करेगी, मान लिया, आज नहीं तो कल बिल्कुल करेगी। अच्छा तो अंत में आंकड़ा बता दीजिए अब अपना, कहाँ का? देश का भी और यूपी का भी। देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत से बनने जा रहे हैं। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो 4 जून को 4 बजे 400 पार का रिजल्ट आएगा। देश में कहीं लड़ाई नहीं है, प्रदेश में कहीं लड़ाई नहीं है। राजभर मुसलमानों को आरक्षण के पक्ष में के विरोध में? देखिए, हम उनके हिस्सेदारी देना चाहते हैं, उनको भागीदारी देना चाहते हैं, हम उनको शिक्षा देना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, हमको नौकरी देना चाहते हैं। आरक्षण नहीं देना चाहते? बिल्कुल, कैसे मिलेगा जब वो लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। जो लोग तैयार हैं उनको मिल रहा है। पूरे देश में डंका बज रहा है मोदी जी और योगी जी, अमित शाह जी का, नड्डा जी का। उन नेताओं के सामने कोई राजभर जी का? राजभर जी तो दीवाने हैं। राजभर जी तो दीवाने हैं, दावा कर रहे हैं कि 400 पार और 80 पार। नेता का यही होता है असली विचार, जो नारा दिया उस पर बरकरार रहना। इंतजार करिए 4 तारीख का जब नतीजे आएंगे। चुनाव रथ पहुंचेगा एक और इलाके में और एक और नेता होगा चुनाव रथ पर सवार। फिलहाल नमस्कार।